हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में हो रहा मॉर्निंग का समय। और हमारे घर में एक रोज़ की प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई है? मोटर आए दिन बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है, सीप आके फंस जाती हैं। जो पानी में सीप होती है ना, वो आ जाती हैं और फंस जाती हैं, फिर पानी आना बंद हो जाता है। तो आए दिन प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। तो वही बस सही कर रहे थे मोटर। और उसके बाद में मैंने सारे काम फटाफट किए, क्योंकि घर पे कोई काम के लिए आ जाए तो क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है। वहीं पे बाथरूम वगैरह हुआ है, तो फिर नहाने में काफ़ी लेट हो गया। फिर नहाई, उसके बाद खाना पीना बनाया और उसके बाद फिर सारा लंच वगैरह पैक किया। नाश्ता भी नहीं हो पाया जल्दी में, और चल दिए हम लोग अपने काम पर। और उसके बाद मिलेंगे आपको सीधे शाम को। तो आज हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं। कौन आया है तो वो आदमी दिखाएंगे। और आज मुझे लेने के लिए अक्षत और नेहा आई थी। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन आया है हमारे यहाँ। तो बस आजकल इन लोगों की विदाई है। और अब की आने के समय कोई नहीं आया था, और सिवाय एक दिन आई थी तो मैं घर पे नहीं थी। आपके ही होते हैं ना? डाक का होते हैं और क्या कपड़े टंगे हैं कान के तो नहीं होते। देखो हमारे यहाँ मेहमान ही चाय बना के लाए हैं। दो ही कप लाए? तुम लोग नहीं पियोगी? हम अकेले पियेंगे? मेहमान तुम हो, हमें तुम्हें तो लेने के मेहमान तुम लोग, हम तो घर पे पहले ही बैठे थे। बोलो भी तो आपके घर को मौसी हर कोई हाईजैक कर लेता है। मौसी आपके घर को हर कोई हाईजैक कर लेता है। मौसी ने कर लिया, अब की बार हमने कर लिया हैं? ओ मौसी गुस्सा क्या है? अब आ रही है मस्त हवा। मौसी आगे से हटिए। बड़ा अंधेरा लग रहा है लाइट का। पता ना भैया। अनुष्का लो प्लेट। प्लेट नहीं खा लिया? अनुष्का नहीं खाई? अनुष्का भी नहीं खाई? क्या खाया आपने? फ्रेंच फ्राइज सादा वाले, ग्रेवी वाले और मोमोज। राम राम भाइयों। अभी मैंने तो फ्रेंच फ्राइज खाए। तो फ्रेंड्स, कुछ पिल का मिलन है बस, फिर उसके बाद तो जुदाई है। तो रात हम लोग कहाँ से आई थी, मैं अपने काम से आई थी। मैंने छुट्टी करने की बहुत कोशिश की, पर मुझे मिल नहीं पाई और जाना ज़रूरी था। और उसके बाद में ये वीडियो सुबह का। शाम को क्या हुआ, फिर मैं आई और चाय भी पी। उसके बाद हम लोग फिर बाज़ार चले गए थे। बाज़ार गए, कुछ टिक्की बता से खा के आए, जिसको जो खाना था मोमोज वगैरह सब ने खाया। उसके बाद बस घर आए हैं। थोड़ी सी तारी डाली थी, एक एक दो दो गस्से की खाई है सब ने, वो भी मैंने ज़बरदस्ती डाली। ये लोग तो बिल्कुल मना ही कर रहे थे। और उसके बाद है सुबह, सीधे मिल रही हैं आपको सुबह। तो भाई जाने का समय आ गया है, ये लोग अपने घर जाएंगी। बस छुट्टियों में ही नज़र आती हैं। फिक्स हर साल तो, कई बार तो, हर साल तो नहीं पर कई बार ये लोग वैष्णो के बर्थडे पा जाती हैं। तो वैष्णो के बर्थडे खूब अच्छे से हो जाती है, लेकिन अब की नहीं आई। तो फिर बर्थडे भी मैंने ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाई, बस कुछ नंदिनी की फ्रेंड बुलाई थी और ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया था। वरना 18 मई को बर्थडे होती है तो ये लोग आती हैं, तो अच्छा लगता है, खूब रौनक हो जाती है। और बहनों को भी बुला लेती हूँ, लेकिन अब की मैं फिर किसी को बुला भी नहीं पाई। और यहाँ पर मैं सबको विदा कर रही थी। ये लोग पता है कुछ भी लेना नहीं चाहती हैं, अब की तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस ऐसे ही टीका पल्ला कर दिया है सबको। और मीठा तो मैं शाम को ही लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह मुझे पता था ये लोग मॉर्निंग में ही चले जाएंगे। तो सबके टीका तिलक लगा दिया है। और अब की पता है मेरे एक भी बहनों ही नहीं आए हैं, ये लोग खुद ही आएंगी। इन लोगों का बहुत मन करता था कि हम अकेले जाकर देखेंगे। अब ये लोग अकेले आई ना, तो उसका देखो वो लोग लेने भी नहीं आए। बोले ठीक है तुम लोग अपने आप आ जाओ, हम मथुरा तक आ जाएंगे। तो बस ये लोग जा रही हैं, अपने आप ही जा रही हैं। लेकिन मैंने भी कहा अगली बार अगर ऐसा करा तो फिर भेजेंगे ही नहीं, जब तक लेने नहीं आएंगे। मैं तो इन लोगों सब भी कह रही थी मत जाओ, खुद ही लेने आ जाएंगे, लेकिन नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लंबा सफ़र है। और ये लोग चली जाएंगी दोनों बहनें साथ में। अब तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो जा रही हैं दोनों लोग। ये देखो इनकी क्या आदत है, कुछ भी दो यहीं रख के चली जाती हैं। बस कि दीदी आप बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आपस में प्यार बना रहना चाहिए। दीदी लेने देने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन छोटी बहन है, कुछ तो बनता ही है। और उसके बाद चल दिए हम लोग, 7 बजे की ट्रेन है, उससे ही ये लोग जाएंगे।
तो सब लोग तो स्कूटी या बाइक पे नहीं आ सकते थे, सामान भी काफ़ी था, इसलिए फिर नंदनी के पर ऑटो लेकर आए हैं और हम लोग ऑटो से चल दिए हैं। तो हम बहने ऑटो पे बैठे, बस छोटी सी बिटिया रानी बैठी, बकाया तो सब बच्चे बाइक से उससे गए हैं, स्कूटी से गए हैं। और वहाँ पर हमें बरखा रानी भी मिलने वाली हैं। बरखा आई थी तो बरखा क्या हुआ, बरखा की बुआ सास भी बरेली में रहती हैं, तो फिर वो अपनी बुआ सास के घर चली गई। तो सुबह वो फिर रात को वो लोग वहीं रुक गए थे और फिर सुबह वहीं स्टेशन पर मतलब सिटी पर ही मिल गई थी हम लोगों को। और ऐसा हुआ है पहली बार कि बरखा हम लोगों के साथ में नहीं रुकी थी, बाहर जाकर, क्योंकि दोनों तरफ का ही देखना पड़ता है। बेटियों के लिए तो यही है कि मायका भी है तो ससुराल के लिए भी ज़रूरी होता है। तो फिर बरखा वहीं चली गई थी और बहनोई भी आए थे हमारे छोटे वाले, तो वो भी साथ में जाएंगे। और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं सिटी। तो सुबह का वक्त है और मैं भी नहा ली थी। इन लोगों के लिए खाना बनाया था, मैंने उठते ही खाना बना कर दिया कि इन लोग तो मना कर रही थी, पर मैंने नहीं, खाना लेकर जाओ, बच्चे साथ में हैं। मथुरा तो 11 बजे पहुंच जाओगी, लेकिन उसके आगे जाना तब तो टाइम लगता है, तो बहुत मुश्किल से इन लोग। तो फिर मैं पसीने में हो गई, तो ये लोग बोले दीदी आप भी नहा लो। मैंने कहा लौट के आके घर का सारा काम भी करना है तो बाद में नहाऊँगी, पर बोली नहीं दीदी नहा लो तो आराम मिल जाएगा। तो मैं भी फिर नहा ही ली थी लगे हाथों, लेकिन घर आकर फिर मैं दोबारा नहाई का थोड़ा बहुत काम किया था, क्योंकि सुबह तो बस ऐसे ज़रूरी सा काम हो पाया था, झाड़ू लग पाई थी और इन लोगों को विदा किया था और बस इन लोगों के लिए थोड़ा सा खाना बनाया था, ज़्यादा बनाया भी नहीं था। और देखिए बरखा हमें मिल गई है यहाँ पर और बहुत मज़े आते हैं। इनकी बिटिया रानी से तो खूब बातें करती है इनकी बिटिया रानी, सबको जवाब देती है, कोई नहीं बोलेगा ना तो अपने आप आवाज़ लगाती रहेगी। और बस सबके चेहरों पे मुस्कान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक है कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे। लेकिन हम बेटियों के लिए तो यही है आना और जाना। अब की तो भैया भी नाराज़ हो गए हमारे इसलिए कि ये लोग बहुत कम दिन रुकी हैं, तुम लोग कब आई कब चल दी पता ही नहीं चला, तो थोड़े दिन के लिए आया करो। अब कि हाँ ये लोग बहुत कम समय रुकी थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और इन लोगों को वर्क भी कर नहीं हो पाया था, इसलिए इन लोगों ने हल्ला काट दिया कि जाना है। तो भैया ने तो कह दिया अगली बार आना तो खूब टाइम लेकर आना। हमारे भैया को तो बहुत अच्छा लगता है अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अब की तो मुझे भी मौका मिल गया था, 4-5 दिन मैं भी रह के आई, उसके बाद भी भैया कह रहा था और रुक जाओ, लेकिन नहीं, फिर मैं नहीं रुक पाई थी। हम दोनों लोग तो सुबह चले आए थे, बाद में वैष्णो भी आ गई थी और यहाँ पर हम लोग पिक ले रहे थे कि चलो यादें रह जाती हैं, ये लोग चली जाएंगी तो बस ये रहेगा कि देखो हम लोग इकट्ठे थे। अब मैं जब भी कोई आता तो छोड़ जरूर जाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतनी देर का और साथ रहेगा। तो भाई सबको ट्रेन में बैठा दिया है, विदा कर दिया है। उसके बाद हम लोग वापस चल दिए हैं। आए तो कितने सारे लोग तो जा रहे हैं, बस 3 लोग तो लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। अब तो बहुत सुविधा हो गई, बैग वगैरह ले जाने में बहुत आराम रहती है, जीना भी नहीं चढ़ना पड़ता है घर। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो मैं तो लेट गई थी, मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि रात भी लेट हो गया था और सुबह फिर जल्दी उठ गई थी, 4 बजे में उठ गई थी। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर लेटने के बाद उठे थे, घर की सफाई की थी और यहाँ नंदिनी ने फिर मशीन लगा ली है, कपड़े धोए हैं सारे, नंदिनी ने ही भाई धोए हैं। और फिर हम दोनों ने जाके फैला दिए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और कपड़े तो ढेर सारे हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अब रोज़ मशीन नहीं लगाते हैं, क्योंकि मेरी सुबह भी भागम भाग रहती है और रात को आप लोग पता मुझे आने में कितना लेट हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पर तुलसी जी पर मंजनी आ गई थी, तो मैं उतार रही थी, कहते हैं ना कि मंजनी नहीं रखना चाहिए, बस तुलसी जी पर भार रहता है, तो फिर मैं मंजनी हटा रही थी कि आई हूँ तो मंजनी हटा दूँ। रोज़ रोज़ ऊपर भी आना नहीं होता है, मेरा अधिकतर सैटरडे को ही छत पर आना होता है, वैसे नहीं हो पाता। बरसात का समय है तो पेड़ पौधे इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो वीडियो बनाती है। हमारी तुलसी मैया 2 गमलों में लगी हैं, एक में तो अपने आप ही निकल आई थी। गुलाबास का जो पौधा लगा था उसमें ये सोप का पौधा, इसकी चाय में डालो इसकी पत्तियाँ तो बहुत टेस्टी लगती है।
और एक करेले की बेल। मैंने इसको करेले के बीज बो दिए थे। एक दिन करेला पका हुआ निकल गया था, उसके रेड से बीज हो रहे थे, वो मैंने लगा दिए। तो ये भी अच्छे से फैल गई, क्योंकि बरसात का समय तो कोई भी पौधा लगा दो हो जाता है। और एक गुलाबास का, तो इसी गुलाबास में लगा, इसमें ग्लो भी लगा है। तो इसी में ही तुलसा जी अपने आप निकल आई थी। तो फिर मैंने उनको दूसरे गमले में लगा दिया। ये वाली निकल आई थी, फिर उनको दूसरे गमले में लगा दिया था मैंने। और यहाँ सदाबहार लगा है, इसमें भी फूल आने लगे हैं। और पास में इसके करी पत्ता लगा हुआ है, एलोवेरा भी लगा हुआ है। देखिए बेल जाल से ऊपर आ गई, फैलने लगी है। पर पता है बंदर नहीं छोड़ते हैं, बंदरों को बस जिस दिन हाथ लग गया उस दिन देखो ग्लो की बेल कहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन बंदरों ने बीच से तोड़ दी है। पता नहीं इतना कैसे रुका हुआ। और ये पौधा है छाँव वाला, इसको छाँव में ही रखते हैं, इसको धूप में चाहिए होती, लेकिन यहाँ ऊपर रखा है इसलिए आपकी बार बेकार होता जा रहा है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा नंदिनी चीना भी गंदा हो रहा है, लगे हाथ तो इसकी भी झाड़ू लगाओ, क्योंकि पूरे घर की सफाई करने धुलाई लगाने तो मैं ही जा रही थी, पर नंदिनी बोली आप कपड़े फैला रही हो तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सफाई की थी, खाना पीना तो जब नंदिनी के पापा का टिफ़िन लगाया था वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया था। फिर नंदिनी के पापा का टिफ़िन और अक्षत का टिफ़िन लगा कर दिया था, उसमें मैंने अपने और नंदिनी का भी बना लिया था, तो खाना तो बनाना ही नहीं पड़ा। उसके बाद मिले हैं आपको सीधे शाम को। तो यहाँ पर बेसन फेंट रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़े हुई थी तो बन नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बनाती हूँ, बकाया तो फिर नहीं बनाई थी। तो बेसन में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर अरबी के पत्ते धो के रख दिए हैं, क्योंकि अरबी के पत्ते 2 दिन पहले से आए रखे हैं। और फ्रिज मेरा ख़राब हो चुका, तो आजकल बहुत दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फ्रिज भी सही करवाना है और टाइम नहीं है किसी के पास, इस चक्कर में रोज़ ऐसे ही हो जाता है। अरबी के पत्ते लपेटने के लिए जो बेसन मैंने मिलाया था उसमें सारे मसाले ऐड किए, तो उसमें मैंने हींग डाली थी, मिर्च डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए। तो बस इतने ही मसाले डाले हैं। और उसके बाद बहुत से लोग लहसुन वगैरह भी पीस के डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, सादा सिंपल से बगैर लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ। तो पत्तों के ऊपर पत्ते रखे, बेसन लगाकर बस इस तरह से कुछ लपेट दूँगी। तो वीडियो बनाना छोड़ दिया था, ट्राइपॉड भी मैंने अभी तक नहीं निकाला है, निकालूंगी उसको भी। ऐसे ही मोबाइल कहीं पर भी लगा देती हूँ, तो जैसी बन पाती है आजकल वैसे ही बन रही है, समय ना मिलने के कारण बहुत दिक्कत है। सारे पत्ते लपेट दिए हैं, तो अब इनको रख दूँगी मैं इस छलनी में। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब चिकनी लगा दी है, रिफाइंड लगा दिया था थोड़ा सा। उसके बाद ये सारे पत्ते रख दिए हैं, तो इनको ढक के रख दिया था और भगोने पे बनने के लिए रख दिया था। तो आपसे कहना था ट्राइपॉड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, उसको मैं ढूंढूंगी। तो भगोने पर रखे, मैंने इसको भाप में पका लिया, उसके बाद ये मैंने काट लिए। तो आज मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं इसको सैलो फ्राई करती हूँ, खूब अच्छे से भूनती हूँ, लेकिन आज सुबह पूड़ी बनाई थी, उसका रिफाइंड रखा था, तो मैंने कहा चलो तल के बनाती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग डीप फ्राई करके बनाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो मैं भी बना के देखती हूँ। लेकिन डीप फ्राई करने में क्या हुआ, मसाले और नहीं पड़ पाए। सैलो फ्राई करती हूँ तो खूब सारे मसाले ऊपर से भी डाल देती हूँ, गरम मसाला वगैरह। तो फ्रेंड आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं